हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह मॉर्निंग टाइम हो गया, मैं बनाने लगी थी चाय। चाय मेरी छोटी सी पतीली है, मैं और नन्नू दोनों की चाय बनती है सवेर के टाइम, मॉर्निंग टाइम। तो उधर से मैं चने उबालने थे, जब चने रात को भिगोए थे तो बस सवेरे मैंने उबालने रखने थे, रात को भीग गए थे मेरे चले काले चने जो होते हैं। तो दूसरी साइड पे मैं कुकर रख दूँगी क्योंकि नन्नू ने जाना था काम पे। तो कहता आज मैं पूड़ी छोले खाऊंगा, तो मेरा भी मन था पूड़ी चने खाने का। वैसे तो कल मेरा बीपी बढ़ गया था शाम को, तो कभी कभी ना दिल करता है खाने को। तो मेरी सैलरी अभी आई नहीं है, बहुत मुश्किल हो गई है मेरी सैलरी के बगैर, मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। मैं आज भी बैंक गई थी, बैंक में धक्के धुक्के खा के वापस आ गई। बैंक वाले बिल्कुल नहीं सुनते, वो कहते जो हमारा काम था वो हमने कर दिया। हमें अकाउंट बड़ा करना था, हमें बड़ा कर दिया, सैलरी ऊपर से डालेंगे लुधियाने से। तो लो जी मेरी चाय बन गई है, ऊपर से मैंने मेरे चने भी उबालने रख दिए। आज मैंने धोने हैं कपड़े कुपड़े, पर्दे उतार लिए मैंने, सोफ़े के कपड़े भी उतार लिए, वो भी धोने हैं। नन्नू से उतरवाए मैंने, तो वो भी धोए। पूरा जो था मैंने सफाई करनी थी, क्योंकि रखड़ियों को लड़कियां आएंगी, आपको पता ही है रक्षाबंधन है। तो लड़कियों को तो देखो बोला नहीं जाता कि ना आओ, तो वो तो आएंगी मिलने के लिए, चाहे रखड़ी ना बांधे धागा बांधे। तो क्योंकि भाई भी एक ही है, तो कलाई सुननी रहेगी उसकी भी। तो जो रीति रिवाज है वो धागा, हम धागा बांध लेंगे। रखड़ी नहीं बांधते, तो आपको पता ही है हमारे रखड़ी इस बार एक जो पहला त्यौहार है वो छोड़ा जाता है। क्यों, अब मेरा भतीजा पूरा हो गया तो हम भी रखड़ी नहीं बांधेंगे। तो मैं तो जा ही नहीं रही, मेरा मन ही नहीं करता जाने को। जब दिल दुखी होए ना तो कहीं नहीं मैं जाती। मैं पहले भी जाती नहीं थी, मेरा भाई पूरा हो गया था तो मैं, मेरे भाई नहीं है तो फिर भी मेरी माँ के कारण मैं चली जाती थी मिलने के बहाने, भी चलो मिलने चले जाते हैं। तो लो जी मैंने तेल डाल दिया कुकर में। बड़ी बोतल लेके आई थी मैं, उससे मेरे से ज़्यादा डल जाता, तो मैं कटोरी में डाल डाल के डाला, उसमें कुकर में पा दिया। तो मैं लगी थी तड़का लगाने के लिए। लहसुन प्याज थे, अदरक ख़त्म हो गया था, टमाटर थे, हरी मिर्च लाल सी हो गई थी, तो फिर मैंने वही मिक्सी में करके तो मैंने डाल दिया। आप लोग बोलते रहते हैं प्याज नहीं धोते, प्याज नहीं धोते। आपको पता मैं प्याज नहीं धोती, जब मैं मिक्सी करती हूँ तब मैंने ये मेरी सामने जो रखा है मैंने उसमें धो के प्याज मिक्सी में डाले हैं। टमाटर भी धो लिया था, तो टमाटर मैं काट के डालती हूँ। तेल मेरा ऑयल पक गया था तो मैं डाल दी थी जीरा। तो शाम को मेरा पूरा प्रोग्राम था चावल बनाने का। तो दिन में मैंने बनाई पूड़ी और चने की सब्ज़ी। फिर मैंने नन्नू की रोटी भेजी नहीं थी अभी, नन्नू चला गया था क्योंकि देर हो गई थी, मेरे कपड़े भी ज़्यादा थे। मैंने नन्नू को बोल दिया कि नन्नू मैं तेरी रोटी बाद में भेज दूँगी, जो भी खाना बनाऊँगी मैं बाद में भेज दूँगी। कहता ठीक है मम्मी, क्योंकि उसके चाचा का लड़का ना जो ले जाता, नन्नू जल्दी जाता है क्योंकि उसने कंप्यूटर सेंटर जाना होता है। तो जो उसका चाचे का लड़का वो देर से जाता है, वो 9 बजे के करीब जाता है, नन्नू 7:30 बजे चला जाता है। मैं उसकी रोटी बाद में भेजती हूँ, कई बार ना मैं लेट हो जाती हूँ। तो क्योंकि पर्दे पर्दे धोने थे, मुझे पता था शायद नीलम भी आए, मुस्कान ने तो आना ही आना है, नज़दीक में है कंचन और तो मेरे वैसे पक्का नहीं है नीलम का, तो मुझे लगता अभी आएंगे शायद, मेरा दिल कहता है कि आएंगे। तो वैसे तो उसके पेपर हैं, पेपर आज ही ख़त्म हुए हैं, अभी प्रैक्टिकल चलेंगे उसके। तो नन्नू का भी बर्थडे है 23 तारीख का, तो शायद मैं कि आ जाएँ, कोई पता नहीं चलता। तो मैंने कहा घर के पर्दे पर्दे धो ले, सफाइयाँ सफाइयाँ कर लें। जब रिश्तेदार आते हैं तो घर के काम करने लग जाते हैं ना, सफाइयाँ सफाइयाँ। आज मैंने भी वही काम करा। कल मैं डिस्क करा के आई थी तलवंडी से, तो आज मैं करने लगी सफाइयाँ वगैरह, कपड़े धोने का काम। तो लड़ते हैं बच्चे कि मम्मी एक दिन ठीक हो जाती है तो काम करने लग जाती है, जब ठीक नहीं होती तो पड़ी रहती है। सवेर के टाइम मैं डॉक्टर के गई, शाम को मैं बीमार हो गई, फिर बीपी बढ़ गया। मीठा खा लेती हूँ तो बीपी बढ़ जाता है, ये भी प्रॉब्लम होती है। मैं ऐसे नन्नू लड़ता रहता, मम्मी तूने नहीं मीठा खाना, नहीं तूने कुछ खाना। मन ही ऐसा है कि दिल करता है खाने को। लो जी मसाला मेरा भुन गया, नमक मिर्च सब डाल दिया मैंने। उसके बाद मैंने चने डाल दिए। पनीर मेरे पास नहीं था, ना ही इधर से जल्दी से मिलता पनीर। मैंने कहा जब कंचन आएगी ना, स्कूल छोड़ने जाएगी प्रियांश को, तो मैं पनीर मंगाऊंगी। इसलिए मैंने नन्नू को भी रोटी नहीं दे के भेजा, नहीं तो मैं बना ही देती उसके लिए खाना। तो जब पनीर नहीं था
तो फिर मैंने दे के नहीं भेजा। मैं कहा कंचन जाएगी स्कूल छोड़ने, उस टाइम कंचन से मंगाऊंगी पनीर, तो वो लेके आएगी तो फिर मैं डालूँगी पनीर। फिर वो आई तो मैंने उससे बोला कि फिर जब छोड़ने जाएगी तो पनीर लेके आना। लो जी मेरे कपड़े धुल गए एक बार के। तो अभी मैंने बैग बुक मैं जो भी माता के लेके गई थी, मैं बैग बुक सब धो के रखना था। कपड़े भी मेरे धुल गए। कपड़े तो मेरे थोड़े ही थे, पर अब वो पर्दे वगैरह मैंने सब उतारे थे धोने के लिए। जो सोफ़े के कपड़े थे वो भी मैंने उतार दिए। मैं क्या आज थोड़ी सी मेरी लात भी ठीक है, कमर भी ठीक है, तो आज मैं कपड़े धो लेती हूँ अच्छी तरह सारे। नहीं तो पर्दे धोने की मैं बहुत बार सोचती थी, मेरे से पर्दे ही नहीं उतारे जाते थे, दर्द रहता था मेरी कमर में। आज मेरी कमर ठीक है तो मैं लगी काम करने के लिए। जब मैं ठीक होती हूँ तो मैं टिकती नहीं, मैं काम ही करती रहती हूँ। मैंने सोचा चल बैग भी धो लूँ, इसकी पैंट पुंट सब जो यूनिफॉर्म की सब धोने लगी थी। लो जी मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो। आपने सपोर्ट करना छोड़ दिया, पता नहीं क्या बात है। दुनिया गालियाँ देती रहती हैं, बोलती रहती हैं, पर मैं सुनती नहीं। माँ बेटी का ऐसे कर रखा, माँ बेटी ने ऐसे कर रखा। हम किसी के घर में नहीं आते मांगने के लिए, ठीक है। तो लो जी मैं लगी हूँ फ्राई पैन में पूड़ियाँ बनाने के लिए। मैंने कंचन से बोल दिया था, मैं क्या पूड़ियाँ ले जाना, इधर से ही तू खा लेना रोटी। उसने भी चने बनाए थे तो मैंने भी चने बनाए थे। खाली वो खाली पूड़ियाँ लेके गई थी, चने की सब्ज़ी नहीं लेके गई थी। मैंने उसको बना के दी। फिर मैंने नन्नू का टिफ़िन पैक करा। तो मैं बना बना के ना रख लेती हूँ 3-3 4-4। फिर मैं बनाती हूँ ज़्यादा, 5-6 रख लेती हूँ बना के, उसके बाद में फ्राई करती हूँ। तो नन्नू के लिए भी मैंने ऐसे ही बना बना के, पहले मैंने कंचन को दी, फिर मैंने टिफ़िन पैक नन्नू का करा। उसके बाद मैंने फिर कपड़े धोने लग गई। मैं कपड़े धोए, अभी मेरे कपड़े 9 बजे तक मैंने कपड़े धोए, सवेर की लगी हुई। तो कंचन भी आ गई थी पनीर लेके, वो पनीर काट काट के डाल रही थी धो के। पहले उसने धोया पनीर, फिर काटा, फिर मैं कुकर में डाल के फिर मैंने एक विसल लगवाई। दिखाती हूँ मेरी सब्ज़ी कैसे बनती है। बनी आपको पसंद आती है कि मेरी सब्ज़ी नहीं बनी हुई, आप बताना मेरा खाना कैसा होता है, अच्छा बनाती हूँ कि नहीं। फिर मैं कुकर में पनीर डाल के मैं एक सीटी लगा देती हूँ उसको। तो जिसने पूड़ी चने की सब्ज़ी खानी है वो मेरे पास आ जाओ, जिसका भी दिल करता है। मौसम भी अच्छा है, बारिश भी आज 2-3 बार आ गई थी, हल्की हल्की, ज़्यादा नहीं, हल्की हल्की बिल्कुल थोड़ी थोड़ी। और ज़्यादा बारिश आती तो बहुत मज़ा आता। तो लो जी मैं बना रही हूँ पूड़ी और चने और पनीर की सब्ज़ी बनने वाली है। बस मेरी एक सीटी लगेगी, उधर से मेरी पूड़ियाँ। तो किस किस ने खानी है, मैं दोबारा फिर बोल दिया, किस किस ने खानी है आ जाओ, ठीक है। तो आपको दिखाती हूँ। आज मैंने नवा सूट डालना, नहा के ना नया सूट डालूँगी। वो मैंने सिलवाया था, पर मेरी वीडियो मेरे से खुद ही नहीं बनती, पूरा सूट नहीं दिखाया। लो जी बीच में आ गया था फ़ोन, कोरियर आ गया था, नीलम ने भेज दिए रखड़ी नन्नू के लिए। वैसे तो मैंने बोला था उसको कि रखड़ी नहीं बनानी, चलो बहनों का फ़र्ज़ होता है ना भाई को रखड़ी भेजनी। तो मैं जा रही हूँ रखड़ी लेने के लिए, बने रहिए मेरे साथ में। और उधर से मेरी पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं। उधर मैं जा रही हूँ रखड़ी लेने के लिए। रिकॉर्डिंग करती करती मैं रखड़ियाँ लेने जा रही हूँ, ठीक है। कितनी दूर से रखड़ियाँ आई हैं, नीलम कितनी दूर है ना, गुड़गांव के पास से। मुझे पता ही नहीं था। वो कहता तुम्हारा कोरियर आया, तो मैं कहती कोरियर क्या आया। फिर मेरे से बोलता कि तुम्हारी रखड़ी आई है। मैं कहा चलो ठीक है मैं आती हूँ। वो कहते बाहर आ जाओ, तो मैं कहने सोचा अभी आती हूँ। तो अब लो जी मेरी पूड़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं। लो जी सब्ज़ी भी मेरी बन गई है, आलू पनीर और चने की सब्ज़ी, और साथ में मेरी पूड़ियाँ। तो उधर से लगी अब मैं काम करने के लिए। काम मैं बाद में करती हूँ, पहले खाना बना के रखती हूँ, भेजती हूँ, फिर मैं काम करती हूँ। कंबल उठाती हूँ मैं। आपको पता ही आज मैंने सफाई करनी थी अच्छी तरह, तो वो करने में लगी हुई थी मैं। लो जी रखड़ी मुझे मिल गई है। नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाएंगे रखड़ियाँ आपको, जो जो नीलम ने भेजी हैं भाई के लिए, अपने के लिए। तो तीनों बहनों का एक ही भाई है, बहुत प्यार से भेजती हैं रखड़ी। और थैंक यू हमारी तरफ से नीलम को कि रखड़ी पहुंच गई हमारे पास में।
तो जो मेरी वीडियो देखती है तो मैं उसका थैंक यू बोलती हूँ कि भाई के लिए रखड़ी भेजी। बहुत बहुत प्यार दोनों का बना रहे ऐसे ही। तो लो जी, मेरी चादरें वगैरह हो गई हैं और मैं चादरें बिछा रही हूँ अब। तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट करना, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। आज देखती हूँ कौन ज़्यादा कमेंट अच्छे अच्छे करता है। हार्ट तो वैसे भेजती हूँ मैं सबको। तो कल वाली वीडियो में बोलूँगी जिसने मेरे सबसे ज़्यादा वो करा, कमेंट करे अच्छे अच्छे। तो वीडियो का एंड कर रही हूँ। ऐसे प्यार देते रहो जैसे आप देते हो। जो मुझे प्यार करने वाले हैं, जो जलने वाले हैं वो जलते रहेंगे, प्यार करने वाले प्यार करते रहेंगे। मैं कुछ बोलती नहीं, फिर भी बोलती हैं माँ बेटी हमें क्या, हम माँ बेटी कैसे कहती हैं, जलने वाले जलेंगे। तो क्या पता मैं किसको, सब्सक्राइबर को किसको बोलती हूँ। ठीक है। तो जी चादरें मैंने सब बिछा दी है। मैं दोनों चादरें मैंने धो के बिछाई थी। मेरे बाल भी वाइट हो गए थे, मैं आज लगा दिया कलर। तो आज देखती हूँ, थोड़ा सा मैंने जाना है, कहीं काम से जाना था तो मेरा टाइम भी होना जाने का। मैं कहा चल वीडियो करती जाऊँ। उधर से नन्नू आ गया था काम से। नन्नू बोलता मुझे लैपटॉप नहीं लेके दिया, लैपटॉप लेके दे मम्मी। अभी मैंने कहा रुक जा थोड़ी देर, थोड़े दिन रुक जा, अभी लड़कियाँ आएंगी, त्योहार वार है। तो आपको पता ही रक्षाबंधन है, लड़कियों को खाली तो वापस तो मोड़ा नहीं जाएगा, है ना। चाहे रखड़ी मनाए चाहे ना मनाए, पर धागा तो फिर भी बांध देंगे। ऐसी सुन्नी कलाई तो नहीं छोड़ेंगे, फिर लड़कियां बांध देंगी धागा ही। तो आप वीडियो का मैं करने लगी हूँ एंड। चलो जी, ओके बाय। लो जी, मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। आज मैंने डाला है नया सूट। कैसा लगा आपको? और आप खाओ पूरी, चने पनीर की सब्जी है आपके लिए भी।